इसलिए मुखातिब होने के लिए आपसे आग्रह भिजवाया था। और आज हमारा वोटर अधिकार यात्रा का क्षणिक विराम का दिन था और आदरणीय राजीव गांधी जी का जन्म उत्सव भी था। तो इसलिए मैंने यात्रा के बीच आपके बीच कुछ संवाद के लिए बुलाया। और वो संवाद ये है कि देश के प्रधानमंत्री का आगमन बोध गया में अवस्थित मगध यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों के में वो भाग लेना उनका सुनिश्चित हुआ। और ये हमेशा बिहार के तरफ शुरुआती दौर में इनका चुनावी वर्ष में ऐसे तो कहने को ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम कह देने से आपको पता है कि वो खर्चा पार्टी को लेकर पार्टी पर नहीं होती। इसलिए सरकारी कार्यक्रम के नाम पर मगध यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में आ रहे हैं ऐसा बताया गया है। लेकिन ये चुनावी कार्यक्रम होगा, ये भी जो है आपको समझ में आ जाएगी उनके भाषण से, उनकी वादा से। जो वादे आएंगे सरकारी मंच होगा, लेकिन जो जुमला फेंके जाएंगे वो चुनाव होगा। आपको स्मरण कराना चाहूंगा और आपको स्मरण भी होगा। और इस आलोक में आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी 2015 में एक महती कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ आया था और वो कार्यक्रम के नाम था बोध गया में पर्यावरण चेतना सम्मेलन। और वो इसलिए मैं 2015 की बात कर रहा हूँ कि वो आगे आपके बीच रिलेट हो जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो बोध गया में 2015 में बोध गया पर्यावरण चेतना सम्मेलन में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि बोध गया के विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाए। और बोध गया में जब वो आ रहे हैं तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इंडिया कांग्रेस कमेटी ये जानना चाहेगी कि जब 2015 में आया था और आपने घोषणा किया था कि बोध गया का विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो क्या वो राजधानी बनी? और जब बनी तो उसके बारे में हम अपेक्षा रखते हैं कि ये अपेक्षा जो आपने घोषणा की थी वो जनता के बीच आप रखेंगे। दूसरा कि जब आप 2015 में पर्यावरण की बात करते हैं और आप जैसा कि जानते कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बोध गया और हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा ऐतिहासिक धरोहर रहा है। और उस ऐतिहासिक धरोहरों में जब अध्यात्म का जगह जहां वट वृक्ष की बड़ी माता है, जहां भगवान बुद्ध ने वहां ज्ञान प्राप्त और उस समय के यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोध गया के धरती को चुना होगा, तो बिल्कुल उस जमाने में पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के वातावरण में और उस समय जंगल और झाड़ी और पहाड़ियों के बीच यदि कोई उपयुक्त जगह रहा होगा, तभी भगवान बुद्ध ने वहां ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है
है स्थान छुट्टी होगी, और वो स्थान आज यहाँ पे सैकड़ों साल पुराना जो है वहां के विकास के नाम पर पेड़े काटी जा रही है, और उसकी जो मूल्य में पर्यावरण छुपा हुआ था, और उसके मूल्य में जब आपने कहा था कि हम बोध गया को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएगी, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आप सैकड़ों साल पुरानी पेड़ों को काट के आप कर दे और वहां कंक्रीट और बालू के भवन बना करके आप पर्यावरण को खत्म करने का काम किया है। तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, और हम सभी यहाँ से अपेक्षा करते हैं कि इस विषय पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री का कुछ बातें आना चाहिए, जो आपके माध्यम से हम सवाल करें। जहां विगत कुछ ही वर्षों 50 सभाएं सरकारी गैर सरकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ, लेकिन हमें मिला, समझने वाली बात, हमें बिहार के लिए मिला, और ना यहाँ रोजगार मिला, ना आप पिछले दौरे में जब आए सीमांचल क्षेत्र के इलाके में, तो आपने फैक्ट्रियों में जो वादे किए थे, चीनी मिल खुलवाने की आपने वादा किया था, आपने बेहतर जल प्रबंधन से बाढ़ को रोकने का वादा किया था, आपने जो है बिहार के बाढ़ के विपत्ति से निपटारे के लिए आपने एक बड़ी परियोजना की घोषणा किया था, जो हमारे सीमा क्षेत्र से लगने वाली नेपाल से आपने वादा किया था कि आने वाले समय में हम बेहतर जल प्रबंधन कर करके और हम बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाएं। तो इस पर भी हमारा सवाल है कि आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, तो इस पर भी हम उत्तर कुछ मिलेगी। और बताते चलूं कि जब भी बिहार में जब दौरा होता है, तो हर बार यहाँ की जनता की अपेक्षा होती है कि बड़ी बड़ी घोषणा होगी, लेकिन घोषणा जुमला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हमें मिला, बिहार को मिला, बिहार को हम जो है 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, बिहार को आज ये मिला, और ये साझात के नाम पर बिहार में आपने वोट चोरी करने का भी जो है सिलसिला शुरू किया, और ये बिहार के लोग के सीने पर ये एक बड़ी दर्द के समान आपने छोड़ा है, चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला का है, इस पर हम लोग सरकार का वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा, बिहार में गहन भूतल पुनरीक्षण का काम जो हुआ है, अभी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग बिहार के दौरा कर रहे हैं, और जो आशंकाएं विपक्ष ने अपने आपके माध्यम से लगातार कहते आई है, एक बार जिसका नाम कटेगा उनकी नाम जोड़ने में प्रमाण नहीं मिलेगा। आज सीधे तौर पर वो रोकना शुरू किया है और मिल रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा, आज प्रमाणित तौर पर वो पूरी सच्चाई सामने आ गई है। इसलिए आज का जो विषय था, हम आपके बीच बड़ी ही सरलता से, हम बड़ी ही विनम्रता से ये जो भी सवाल है हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
उस वक्तव्यों का इंतजार करेंगे जो हमारा ऐतिहासिक धरती बोध गया की धरती पर कम से कम ये उम्मीद और अपेक्षा जरूर रखते हैं कि वहां जो भी बोलेंगे सच के सिवाय कुछ न बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट अभी